नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस के सत्ता में आने पर पहले सप्ताह में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा होगा बहाल। विकार रसूल वानी ने कहा, केंद्र सरकार में बदलाव की उम्मीद। राहुल गांधी से पहले ही कई बार इस मुद्दे पर कर चुके हैं बात। सज्जाद गनी लोन ने 1987 की धांधली में शामिल लोगों को बेनकाब करने का किया दावा। जम्मू कश्मीर में हुई हत्याओं के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया जिम्मेदार। बोले, सत्ता में आए तो 1987 के चुनावों में हुई धांधली के आरोप में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। ग्रेटर कैलाश जमीनी विवाद में पीड़ित परिवार ने कहा, नहीं चाहिए सीबीआई जांच। अवतार सिंह की हत्या की जांच को प्रभावित करने का लगाया आरोप। कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर पूरा भरोसा है। उपराज्यपाल से की निष्पक्ष जांच की मांग। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ संबंध रखने वालों को पुलिस की चेतावनी। प्रतिबंधित जेकेएलएफ के मोहम्मद यासीन मलिक गुट के साथ संबंध रखने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने दावा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो एक सप्ताह में जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल कर दिया जाएगा। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने कहा कि कांग्रेस को भरोसा है कि वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी 6 सीटें जीतेगी। वानी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता में आता है तो एक सप्ताह में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा और हम इस संबंध में अपने नेता राहुल गांधी से पहले ही कई बार बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं और कार्यभार संभालने के पहले सप्ताह में इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू में भी हमने 2 सीटें बहुत अच्छे मुकाबले में जीत ली होंगी। इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा तो हम जीत जाएंगे। कश्मीर की 3 सीटें भी इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीतेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हम सारी सीटें लेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया लेवल पे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की बुखलाहट देखी जा रही है, कभी वो मंगलसूत्र की बातें करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। कल को तो अजीब ही बात सामने आई, जो लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं, जिनका 15 लाख करोड़ उन्होंने कर्जा माफ किया, जिनको हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े ठेके 10 सालों में दिए, उनकी बात की कि कहा कि टेम्पू में उन्होंने कांग्रेस को पैसे दिए। ये अजीब बात है। जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का 250 करोड़ का अकाउंट में सीज कराए, जो हमने चंदा करके जमा किया था पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, और वही बीजेपी आज कह रही है कि टेम्पू में कांग्रेस के लिए पैसा गए। बड़ी शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है इन बातों से आज आया हो गया है कि बीजेपी जो है 150 पार भी नहीं करेगी सेंटर में, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस 4 जून को हुकूमत बनाने जा रही है। ये मैं आपको वसूल से कह रहा हूं। ग्रेटर कैलाश जमीनी विवाद में हुई अवतार सिंह की हत्या के मामले में अवतार सिंह के परिवार ने दावा किया है कि इस हत्याकांड में शामिल लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में अवतार सिंह के परिवार ने कहा कि हमने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की और उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर पूरा भरोसा है। परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में कई बड़े लोगों के नाम आने के बाद इस मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं होएगा जब तक भाई तकमील तक नहीं पहुंच जाएगा, ठंडा नहीं होएगा, ना ही हो जाएंगे। ये परिवार का बच्चा नहीं है, इस सिंगल परिवार का, ये पूरे जम्मू के बच्चा है। ये हर उस जेड़े उथे जिथे आज दे पता ये चल रहा है, जिथे भोले शाह जी ने कोठी बनाई दी है जनाब, वो जमीन जेड़ी है एक मंदिर की जमीन है। ये किसी दे सके नहीं जे है, ये किसी दे सके नहीं है। ये लोग किसी जात और मजहब नाल बिलोंग ही नहीं करते। ये राक्षस लोग ने, इन्हां दी इंसानियत की प्रवृत्ति नहीं है। कोई इन्होंने कोई मत समझे तो ये किसी एक पर्टिकुलर फिरके देना, तबके देना, ये फलाने ने, ढमकाने ने, ये राक्षस ने जनाब।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ 6-6 4-4 5-5 7-7 10-10 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? बिल्कुल सीबीआई नहीं चाहिए सानू। बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? विश्वास है। और बाकी ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ? ਸਾਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਪੂਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਜੀਵ वर्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने दावा किया है कि यदि उनकी पार्टी को जनादेश मिलता है तो वह 1987 के चुनावों में हुई धोखाधड़ी में शामिल लोगों पर कानून के अनुसार कार्यवाही करवाएंगे। सुंबल में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान सज्जाद गनी लोन ने कश्मीर के दबे कुचले लोगों की आवाज बनने की कसम लेते हुए कहा कि संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलने पर वह नेका द्वारा 1987 में की गई धांधली के लिए जवाबदेही का वादा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा कि जब उनके एजेंडे में कुछ नहीं होता है तो वह अन्य पार्टियों को भाजपा की ए या बी टीम का लेबल लगाने लगते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुई हत्याओं के लिए उमर अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अच्छे और बुरे का प्रमाण पत्र जारी करना बंद करें। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो 1987 के चुनावों में हुई धांधली के आरोप में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। We cannot have a system जहाँ 25-30% लोगों को हमेशा के लिए हमने सोसाइटी से अलग कर दिया। तो हम बिलीव करते हैं और इसमें मुझे लगता है हिंदुस्तान पार्लियामेंट से बड़ी कोई जगह नहीं जहाँ हम यहाँ की जो थे वहाँ उसको 2 फांसियाँ लगी, वो NC के टाइम में लगी। ऑफकोर्स उनको वो तो अकाउंटेबल है उसके लिए। देखिए जब तमिलनाडु या पंजाब में फांसी तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने बोला कि ग्रेविटी ऑफ द क्राइम है लेकिन यहाँ लोकल सेंटिमेंट्स। NC ने नहीं बोला। बहरहाल वो एक अलग चीज है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक विक्टिम्स ऑफ वायलेंस या जो हमारे लॉ के साथ जो टकराव है वी बिलीव इन फुल रिकंसिलिएशन। तो वहाँ है उनसे बात कर रहे हैं और हम भी अपील करते हैं। ऑफ कोर्स वो हमारे भाई हैं, वो हमें वोट ने डाला, हम उनसे नहीं मांगे तो किन से मांगे? सर दिल्ली से आए। जब उमर साहब ये कहते हैं वो कश्मीर के लोगों को गाली देते हैं, वोट कश्मीर के लोग डालते हैं, क्या कश्मीर के लोग बिकाऊ हैं? हाँ, आशीर्वाद यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर किसी को नहीं रहा है। कोई भी पार्टी हो, एजेंसीज हो, कुछ भी हो, वो जो है उमर साहब को रहा है, हमें नहीं रहा है। यहाँ के लाडले हमेशा उमर साहब रहे। ये मतलब बाकी एक चीज, हाँ मैं एक चीज बताऊं जो मुझे भूल गया, उमर साहब का आप समझते नहीं है। वो कोडिड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जैसे हम इलेक्शन लड़ते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन आती थी कि भाई यासिर साहब के वर्कर को उठा दो, सजाद साहब के वर्कर को उठा दो, इमरान साहब के आदमियों को बंद कर दो। आज शायद वो नहीं हो रहा है, तो वो एजिटेट कर रहे हैं कि साहब इनके वर्करों को आप बंद क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे हम पहले, जैसे पापा पहले उनको PSA में कठुआ भेजते थे तो आप इनको आज PSA में इलाहाबाद क्यों नहीं भेजते? उनका ग्राउज ये है। बाकी उनको भी पता है वोट यहाँ लोगों ने डालने, थोड़ी ना वो आकर डालेंगे। और ये 87 के जो चोर हैं, डे लाइट रॉबर्स हैं, ये सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। ये वाजपेयी साहब का जो फॉरेन मिनिस्टर था, जो जगह जगह दुनिया में जाकर बोलता था कश्मीर में हालात ठीक है, ये सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। जो कत्ल गारत उनके टाइम में है वो उसकी बात करे। और सजाद लोन के अच्छा या बुरा होने से वो अच्छा नहीं होते हैं। उन्होंने 40 साल हुकूमत की है। लेट देम आंसर दोज 40 ईयर्स। वो उन 40 साल का जवाब दे, उन कत्लों का जवाब दे। और आप भी अब ऐसा करें, हमसे बहुत बार पूछा, अब उनसे पूछिए कत्लों का। सर क्या पार्लियामेंट में आप पर्टिकुलरली NC और PDP के खिलाफ बोलोगे? क्योंकि उन्होंने वो कौन है यार उनके खिलाफ? PHE विभाग के डेलीवेजर कर्मचारियों ने आज भी अपने लंबित वेतन को जारी करने सहित अन्य मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। चीफ इंजीनियर कार्यालय जम्मू पर प्रदर्शन करते हुए PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य रवि हंस ने कहा कि पिछले 684 दिनों से PHE विभाग के डेलीवेजर कर्मचारी अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि उनका 70 महीनों का वेतन लंबित है और सरकार धड़ल्ले से हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। मेंबर PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आज हमारा लगातार धरना जो है वो 684 दिन से जारी है, लेकिन आज तक उपराज्यपाल प्रशासन जो है
वो डेली वेजर की जायज़ मांगों को हल करने में विफल साबित हुआ है, जिसके कारण वेजरों को सड़कों पे भी उतरना पड़ता है। और जब अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए लोग सड़कों पे आते हैं तो एलजी प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल सरासर कानून का उल्लंघन है, क्योंकि हमारा 70 महीने की पेंडिंग वेजेस जो ये सरकार दबा के बैठी हुई है, जो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। क्योंकि हमारे भारत का संविधान कहता है कि हर महीने की 7 तारीख को डेली वेजर को हो या कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाला मजदूर हो, उसको हर महीने की 7 तारीख को वेजेस मिलनी चाहिए। अगर उसकी वेजेस रोकी जाती है तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके बावजूद सरकारी विभागों के अंदर धड़ल्ले से कानूनों का वायलेशन हो रहा है और 70 महीने की वेजेस जो है डेली वेजर की दबा के रखी हुई है सरकार द्वारा, जिससे मजबूरन हम लोगों को बार बार प्रदर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही का राज आ चुका है, जो कि किसी की भी आवाज़ जो है वो नहीं सुनी जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से भी और एलजी साहब से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि एलजी साहब, आपने भी 3 बार डेली वेजर के मुद्दे पे झूठ बोला है। आप अपना ही किया हुआ वादा जो 11 नवंबर 2020 को आपने हमारे साथ किया था उसको जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो 5 जून के बाद किसी भी समय एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो दोबारा जम्मू में हो सकता है और उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के बाद आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट संगठन के साथ कोई भी संपर्क रखने के लिए कानूनी कार्यवाही की चेतावनी जारी की है। आज श्रीनगर में कोठी बाग पुलिस स्टेशन की टीम ने पोस्टर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सारे इलाके में इसका प्रचार किया और लोगों को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहम्मद यासीन मलिक गुट के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखने की अपील की। पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट संगठन के साथ अपना संबंध रखता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहम्मद यासीन मलिक ग्रुप को ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट दिल्ली ने गैर कानूनी तंजीम करार दी है। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि जेकेएलएफ यासीन ग्रुप तंजीम से कोई भी बिलवास्ता या बिलावास्ता रास्ता न रखे। खिलाफवर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिफिकेशन नंबर 14/16/15/2024 जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहम्मद यासीन मलिक ग्रुप को ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट दिल्ली ने गैर कानूनी तंजीम करार दी है। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि जेकेएलएफ यासीन ग्रुप तंजीम से कोई भी बिलवास्ता या बिलावास्ता रास्ता न रखे। खिलाफवर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर शोपियां के सहयोग से चुनावों में लोगों की भागीदारी और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। डीसी शोपियां फजलुल हसीब ने इस जागरूकता रैली में कई स्कूलों के छात्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डीसी शोपियां फजलुल हसीब ने कहा कि स्वीप अभियान के तहत आयोजित की गई इस जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। एजुकेशन प्रोग्राम होता है और उसके रिलेटेड ये प्रोग्राम था जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने ऑर्गेनाइज किया था। और जैसा कि आपने देखा अभी हमारी होम वोटिंग और पोस्टल वोटिंग सेंटर जो फंक्शन था मिनी सेक्रेटेरिएट में, उसमें भी हमने हमारी ऑलमोस्ट 100% वोटिंग हुई है। जितने लोगों ने फॉर्म 12D वगैरह लिया था तो उतने लोगों ने ऑलमोस्ट वोटिंग बराबर की। तो आज स्वीप का प्रोग्राम था ताकि क्योंकि 13 को शोपियान जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो श्रीनगर पीसी का पार्ट है वहां वोटिंग है, तो बच्चों के माध्यम से अवेयरनेस कराना जरूरी था कि घर पे ये अपने पेरेंट्स वगैरह को पता। इसमें थोड़े इलेक्टोरल लिटरेसी। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।